भारत के कौन कौन से ऐसे महान संत थे, महान वैज्ञानिक थे, महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने भारत के बारे में, भूगोल के बारे में यहाँ पर रह के बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें की। सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं भारतीय इतिहास की, तो हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे पुरानी कोई चीज स्थित है तो वो है हमारे वेद। तो हमारे वेदों में एक वेद है जिसे कहा जाता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद जो है वह सबसे पुराना वेद भी है। तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में तारों का वर्णन हमको देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ में इसमें 5 ऋतुओं का वर्णन है, मतलब 5 बड़े मौसमों का भी वर्णन है। तारों की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हिंदू संस्कृति में कुल 16 संस्कार होते हैं। ये 16 संस्कार मानव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक संपन्न होते हैं। इन 16 संस्कारों में कुछ उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे पहला संस्कार मान लीजिए एक विवाह संस्कार हो गया, कर्ण भेदन हो गया, ऐसे अलग अलग संस्कार होते थे। लेकिन ये सभी संस्कार एक विशेष अवधि पर, एक विशेष समय पर किए जाते थे, और उन समयों की गणना जो है वो इन्हीं तारों के माध्यम से की जाती थी। तो सबसे पहले भूगोल की बात हमको कहाँ देखने के लिए मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के बाद में आते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट ने यह कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाभ है, मतलब गोल आकार की है, जैसा कि अरस्तु ने कहा। आर्यभट्ट ने यह भी बताया कि ये जो पूरा एरिया है इसको हम भूगोल कहेंगे। एक और चीज, आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि के बारे में बताया था। परिधि क्या होती है? ये जो आपको बाहर आउटलाइन दिखाई देती है ना पृथ्वी की, इसे ही परिधि कहा जाता है। तो आर्यभट्ट के द्वारा यह बताया गया कि यह परिधि कितनी है, तो ये थी 24,835, बल्कि वास्तविकता में परिधि है 24,901, मतलब 835 और 901 में बहुत कम डिफरेंस है। तो पृथ्वी की परिधि का ज्ञान आर्यभट्ट ने पहले ही दे दिया था। इसके बाद में वराहमिहिर जी की जब हम बात करते हैं तो वराहमिहिर जी जो है इनका संबंध उज्जैन से रहा है। इनका जन्म उज्जैन में हुआ और आज भी वराहमिहिर शोध संस्थान जो है वह उज्जैन में स्थित है। इसी के साथ में वराहमिहिर जी के द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के बारे में बताया गया था। इसके बाद अगले आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य वह व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने अंक गणित और बीज गणित दोनों का ज्ञान भारत के सामने रखा। अंक गणित, बीज गणित क्या होता है? आपने बहुत पहले वैदिक गणित की एक किताब देखी होगी, या अगर आपने नहीं देखी तो आपके जो दादाजी हैं या आपके जो बड़े पिताजी हैं, पापा जी हैं, उनसे आप कभी पूछिएगा कि पापा ये कितना लिखा है, तो वो आपको बताएंगे बेटा ये 8 है। अगर आप उनसे पूछेंगे पापा ये कितना लिखा है, तो बताएंगे कि बेटा ये 9 है। जब आप उनसे पूछेंगे पापा ये कितना लिखा है, तो बताएंगे कि बेटा 7 है। तो ये जो अक्षर है ये अंक गणित या वैदिक गणित के अंतर्गत आते थे। क्लियर है इतना? अगर हम बात करते हैं तो अब क्योंकि हम ये सारी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी अंक गणित और बीज गणित का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो वो व्यक्ति होंगे भास्कराचार्य। अंत में एक और व्यक्ति का नाम आता है जो है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के द्वारा शून्य पर प्रयोग किए गए। अच्छा, बहुत अच्छी सी चीज याद आती है, शून्य। जब भी हम शून्य की बात करते हैं तो आपने वो गाना तो सुना ही होगा, शून्य दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, है ना। शून्य की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो 0 आपको दिखाई पड़ता है, ये 0 दिया किसने? ये 0 किसने दिया? आर्यभट्ट ने? आर्यभट्ट ने दिया क्या? नहीं, ये 0 आर्यभट्ट ने कभी दिया ही नहीं, क्योंकि भारत में 0 की गिनती बहुत पहले से है। अगर आर्यभट्ट की हम बात करें तो आर्यभट्ट लगभग 550 एडी के आसपास में आर्यभट्ट का जीवन रहा था। तो इस समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके पहले कौरवों के 100 कौरव किसने गिने? पांडव 5 थे, किसने गिना? रावण के 10 सिर थे, किसने गिना? बल्कि हमारे पास शून्य बहुत पहले से था, हम उसका प्रयोग भी कर रहे थे, लेकिन आर्यभट्ट के द्वारा इस शून्य का प्रयोग दशमलव प्रणाली में किया गया। क्लियर है?
शून्य की खोज भारत में ही हुई है, बिल्कुल सही है, लेकिन शून्य की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की, बल्कि शून्य से दशमलव प्रणाली की खोज, शून्य का प्रयोग दशमलव प्रणाली में करने की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई। तो यहां तक बातें क्लियर हैं आपको? ठीक, देखिए ये हो गया भारत का और यूरोपियन का जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है भूगोल में, ये सारी चीजें यहाँ पर खत्म होती है।